ना थके हैं पैर कभी और ना ही हिम्मत हारी हैं। अरमान है कुछ बन जाने का, इसीलिए आज भी सफर जारी है। हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि घर्षण क्या है, इसका परिभाषा क्या है और हमारे दैनिक जीवन में घर्षण का क्या उपयोग है और यह कैसे कार्य करता है। तो एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसके परिभाषा को देखते हैं कि घर्षण आखिर कहते किसे हैं। तो देखिए, घर्षण एक बल है, यानी कि घर्षण जो है वह एक प्रकार का फोर्स है, एक प्रकार का बल है जो दो तलों के बीच स्पर्शी गति का विरोध करता है। यहाँ पर एक बात पर ध्यान दीजिएगा, यह स्पर्शी गति का विरोध करता है, यानी कि घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच स्पर्शी गति को विरोध करता है। हो सकता है आप लोगों को परिभाषा अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पर एग्जाम्पल में समझिए। देखिए, घर्षण एक ऐसा बल है जो दो तलों के बीच स्पर्शी गति को विरोध करता है। मान लीजिए यह एक जमीन है, ठीक, और यहाँ पर कोई भी बॉक्स है और यह जो है जमीन से सटा हुआ है। तो यहाँ पर जब हम इसको फोर्स देंगे, इस तरह से इसको हम आगे की ओर ढकेलेंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे, धक्का देंगे, तो यहाँ पर जो स्पर्श हो रहा है इस बॉक्स से और इस जमीन में जो स्पर्श हो रहा है, यहीं पर घर्षण कार्य करता है। जो स्पर्शीय बल होता है ना, उसी का यह विरोध करता है। तो वही परिभाषा कह रहा है कि घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच, एक तल इसका हुआ यह और एक तल इसका हुआ यह नीचे से, तो जो दो तलों के बीच स्पर्शीय गति, यानी कि जो सट रहा है आपस में, जहां पर यह चिपक रहा है, एक दूसरे से स्पर्श कर रहा है, उस गति का विरोध करता है। या फिर इसको हम दूसरे तरीका से भी बोल सकते हैं, आसान भाषा में यदि बोलना होगा तो घर्षण एक बल है जो गति को धीमा करता है या रोकता है। घर्षण क्या है? एक बल है जो गति को धीमा करता है या रोकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? और इसको अच्छे से समझिए। देखिए, क्या होता है कि जब हम इस पर लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी घर्षण लग रहा है। देखिए, जैसे जैसे हम यहाँ पर यह चिन्ह खींच रहे हैं, तो इस बोर्ड से और इस जो मार्कर का नोक है, इसके बीच जो स्पर्शीय घर्षण हो रहा है, उसी के चलते यह लिखा रहा है। यदि घर्षण नहीं होता तो यहाँ पर हम लिखते तो यह लिखा नहीं पाता। तो घर्षण का परिभाषा आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि घर्षण क्या है। तो घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच स्पर्शीय गति का विरोध करता है। अब हम जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में घर्षण का क्या उपयोग है, इसका क्या महत्व है। तो चलिए एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो देखिए, जो पहला काम है घर्षण का, जो पहला उपयोग है, वह तो हमारे हाथ में ही दिख रहा है, यानी कि पेंसिल, पेन आदि जितने भी लिखने वाले चीज हैं, वह सभी घर्षण के नियम पर ही कार्य करते हैं। यदि घर्षण नहीं होता तो यह नहीं लिख पाता, ना ही पेन लिख पाता और ना ही पेंसिल लिख पाता। आप लोगों ने गौर किया होगा, कभी शीशे पर लिख कर देखना, उस पर नहीं लिखा पाता है। क्यों नहीं लिखा पाता है? क्योंकि वहां पर घर्षण कार्य नहीं करता है। या फिर कॉपी में कहीं कहीं पर क्या होता है, या हाथ पर तेल लग जाता है ना, तो उस पर लिखने पर नहीं लिखा पाता है। क्यों नहीं लिखा पाते हैं जानते हैं? क्योंकि वहां पर घर्षण कम हो जाता है, वह काम नहीं करता है। तो लिखने के लिए कहीं पर भी हो, चाहे पेन से लिखना हो, या कलम से लिखना हो, या मार्कर से लिखना हो, या पेंसिल से लिखना हो, या उसको रंगना हो, यानी कि कोई भी इस तरह का कार्य करना हो, वहां पर घर्षण का होना बहुत ही आवश्यक है और इसके बिना हम नहीं लिख पाएंगे। दूसरा है चलने से, कूदने से और दौड़ने के लिए, यानी कि चलने, कूदने और दौड़ने के लिए भी घर्षण की आवश्यक है। बिना घर्षण के हम चल नहीं पाएंगे। जानते हैं, देखिए क्या होता है, जब हम चलते हैं ना, तो यह एक फर्श हो गया, यानी कि जमीन, और यह मान लीजिए कि पैर है हमारा, ठीक। तो इस तरह का जो पैर होता है यहाँ पर, और यहाँ से आकर इस तरह से होता है ना, हल्का सा एक एड़ी यहाँ पर उठा हुआ रहता है, हम चलते हैं तो, ठीक। और एक पैर होता है इस तरह का, तो यहाँ पर होता है, एक पैर जमीन पर होता है इस तरह से, ठीक।
तो जानते हैं क्या होता है, जब भी हम चलते हैं ना, अगला पैर ज्यों रखते हैं तो यहाँ पर इस तरह से देखिए, तो यह जमीन को हम इस तरह से धक्का देते हैं और जमीन के बीच और हमारे पैरों के बीच घर्षण कार्य करता है, जिस कारण से वहीं पर हमें रोक कर रखता है और हम इसको इस तरह से धक्का देकर अगला पैर आगे रख पाते हैं। कभी देखे होंगे छलकाऊ जमीन रहता है या बरसात के दिन में पाकी हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, तो फर्श जो होता है वह छलकने लगता है और उस पर जो होता है हमारा पैर छटक जाता है, आदमी गिर जाता है, नहीं चल पाता है, तो वहां पर घर्षण कम हो जाता है। यदि मान लीजिए घर्षण खत्म हो गया ना, तो कोई भी व्यक्ति चल ही नहीं पाएगा, चलेगा गिर जाएगा। इस तरह से आप ही सोचिए ना, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर घर्षण कार्य कर रहा है, इसके पैर यहाँ पर जमीन पर हैं, यदि घर्षण नहीं काम करेगा तो क्या होगा, इस पैर पर यहाँ दबाव डालेगा तभी तो इस पैर को आगे रख पाएगा, और जो दबाव डालेगा यह पीछे मुंह आ जाएगा, गिर जाएगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि घर्षण है ही नहीं। ऐसा सिचुएशन अधिकांश जो होता है वह बरसात के दिन में देखने को मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि चलने के लिए भी घर्षण आवश्यक है। चलना हो गया, दौड़ना हो गया, कूदना हो गया, कुछ भी इस तरह का कार्य करने के लिए क्या है, घर्षण आवश्यक है, और बिना घर्षण के हम लोग चल भी नहीं सकते हैं। तीसरा है, सड़क पर साइकिल चलाना हो या कोई भी गाड़ी चलाना हो, उसके लिए भी घर्षण आवश्यक है। यदि घर्षण नहीं रहेगा तो कोई भी साइकिल या गाड़ी नहीं चल पाएगी। यहाँ पर समझिए, यह सड़क हुआ और इस पर यह चक्का हुआ गाड़ी का, ठीक। और यहाँ पर देखिए घर्षण का बल लग रहा है और घर्षण के कारण क्या हो रहा है, यह रुकावट पैदा कर रहा है, ठीक। वह सही बात है कि रुकावट पैदा कर रहा है, लेकिन घर्षण के कारण ही जब यह चक्का नच रहा है तो यह स्लिप नहीं कर पा रहा है, आगे बढ़ रहा है। यदि घर्षण खत्म रहता है, यहाँ का घर्षण नहीं रहता, तो जानते हैं क्या होता है, यह चलता लेकिन क्या करता है, वहीं पर रुका हुआ रहता, स्लिप कर जाता है। तो कभी कभी देखे होंगे ना, स्लिप कर जाता है पाकी में, जब गाड़ी वाड़ी धंस जाती है, फंस जाती है, तो वहां पर क्या होता है, चक्का स्लिप करने लगता है और कितनों गाड़ी वाला जोर लगाता है, कितनों एक्सीलेटर देता है, गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ती है, तो वहां पर क्या होता है, घर्षण खत्म हो जाता है। लेकिन वही जो सड़क पर होता है वहां पर पूरा पूरा घर्षण मिलता है और गाड़ी वाहन ये सब अच्छे से चल पाती हैं। तो यह भी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि चलने के लिए भी गाड़ियों को घर्षण की आवश्यकता होती है। और एक बात, कभी आपने गौर किया है, इस तरह से पैर से फुटबॉल को उछालते हैं या गेंद बॉल को फेंकते हैं तो वह कुछ दूर जाने के बाद रुक जाता है। ऐसा जानते हैं क्यों रुकता है, क्योंकि घर्षण उसको रोकता है, उसके गति को अवरोध उत्पन्न करता है, विरोध करता है उसको आगे बढ़ने से, और इसीलिए कुछ दूर जाने के बाद वो बॉल हो गया या गेंदा हो गया या कोई भी चीज, यदि उसको बार बार बॉल नहीं दिया जाए तो वह रुक जाता है। अगला समझिए, किसी भी गाड़ी में ब्रेक घर्षण के कारण ही लगता है। जो ब्रेक होता है ना, वह घर्षण के कारण ही कार्य करता है। यदि घर्षण नहीं रहेगा ना तो ब्रेक काम नहीं करेगा। देखिए क्या होता है, जब हम ब्रेक धरते हैं तो मान लीजिए कि यह एक चक्का हो गया, ठीक। और जब हम ब्रेक धरते हैं ना तो क्या होता है, इस चक्का को इस तरह से मान लीजिए ब्रेक है तो यह इसको पकड़ता है, इसको रोकता है गति करने से, तो इसको जोर से धरता है। और वहीं पर यदि यहाँ पर घर्षण के कारण यह रुक जाता है, लेकिन घर्षण जब नहीं रहता तो यह क्या होता है, छलक जाता है। इसको रोकने से यह रुकता ही नहीं, यह क्या हो जाता है, छलक जाता है, यानी कि आगे बढ़ जाता है, यह इसके बस में ही नहीं रहता और आगे जाकर एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता। तो ब्रेक मारने में भी घर्षण का बहुत महत्व है।